हम कह रहे हैं सैनिकों को श्रद्धांजलि नहीं चाहिए, सैनिकों को सुरक्षा चाहिए और सैनिकों को छूट चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस से राजीव त्यागी हैं, बीजेपी से संबित पात्रा हैं, शिफू जी शौर्य भारद्वाज हमारे साथ हैं, कमांडो ट्रेनर हैं। देश के नागरिक के तौर पर उनका कहना है कि उनको बताया जाए कि वो एक नागरिक हैं, केवल उतनी पहचान काफ़ी है। और हमारे साथ जीजे सिंह साहब हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मैं जीजे सिंह साहब और शिफू जी दोनों से जल्दी जल्दी एक कमेंट चाहता हूँ और थोड़ा छोटा चाहता हूँ। शिफू जी, जिस समस्या का समाधान हम 60 साल से नहीं कर पाए, उसके लिए क्या आज हमें किसी को अधिकार है कि एक और दो दोनों एक दूसरे पे टोपी ट्रांसफर करते रहें बैठ के? सर ये जो एक छोटा सा पॉइंट बीच में आया था कि जो हम बात करें कि कश्मीर का जो मुद्दा है सर 26 अक्टूबर 1947 को ऑलरेडी हमारा हो चुका था, तो देयर इज नो डाउट कि कश्मीर किसका है या कश्मीर का मुद्दा क्या है। दूसरा एक पॉइंट यह है कि 2 नवंबर 1947 जो कश्मीर वाली एक बात चल रही थी और नेहरू जी वाली, सर 10 घंटे इस पर डिबेट कर सकता हूँ, डेट पॉइंट समय पॉइंट के हिसाब से। सर टोपी एक दूसरे पर कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति चल रही है। सुरक्षा चाहिए, जो आपने कहा, आपका जो हमारा जो टाइटल है ताल ठोक के, सर फौज को जिस दिन परमिशन मिलेगी ना सर, उस दिन भी कराची इस्लामाबाद में घुसे थे, आज आप परमिशन होगी तो कल वहीं पर तिरंगा सर वहां पर संसद में भी ठोक सकते हैं और उनकी छातियों में भी ठोक सकते हैं। तो देयर इज नो डाउट अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ द आर्मी। अगर टोपियां ट्रांसफर होते होते कभी फौज को दे दी जाए, फिर फौज इतनी काबिल थी, है और आगे भी रहेगी कि वहां पर छाती में और पता नहीं कहां कहां झंडे गाड़ के पाकिस्तान में, जहां आप बोलेंगे आपकी चॉइस की जगह पे झंडे पहुंच जाएंगे। जीजे सिंह साहब, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है इसलिए हम अपने सैनिक गंवा रहे? देखिए साहब, आपने पहले एक बहुत अच्छी बात की थी, वो है कपड़े पाड़ने की भाषण के साथ और बयानबाजी के साथ। अभी आपने बात किया टोपी ट्रांसफर की, मैं आपसे बिल्कुल 100% इसके साथ सहमत हूं। मगर इसके साथ एक और बात होती है कि जो बयानबाजी होती, जो भाषण होते हैं, वो इतने जहरीले टॉक्सिक होते हैं कि उसके साथ हमारी फौज का मनोबल गिरता है, क्योंकि हमारी फौज एपॉलिटिकल है। जब ऐसी बातें होती हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो जवान हैं, ऑफिसर हैं, उनके दिल के ऊपर वो गुजरती कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसके साथ दूसरी बात ये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप नेहरू जी को नेहरू जी के टाइम पे रखें और मोदी जी को मोदी जी के टाइम पे रखें। नेहरू जी के ज़माने में भाखड़ा डैम की बात होती थी, उस टाइम एग्रीकल्चर की बात होती थी, उस टाइम जिसे कहते स्टील प्लांट्स बनने की बात होती थी, उस टाइम एक जो रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम था वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अभी जो बात है वो हमारी टेररिज्म की है, वो मोदी जी की बात है। मगर मैं जो कहना चाहता हूं कि हमारे जो ऐसे हिस्टोरिकल जो आइकॉन्स हैं, जब उनके ऊपर ये बात आप गिराते हैं पॉलिटिशियंस लोग और काटते हैं एक दूसरे को, ये बहुत ही देश की इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। दूसरी बात बिल्कुल मैं सरल में कहना चाहता हूं कि वो ये है कि आज जो हिंदुस्तान है, हमारी गवर्नमेंट है, वो उसको एक एज वन बॉडी काम करना चाहिए, जैसे एक शरीर होता है। मगर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का जो राइट साइड आर्म, जो उसका दाहिना बाजू है, वो तो पाकिस्तान की आर्मी को जिसे कहते हैं हैवी रेट्रीब्यूशन दे रहा है। मगर जो लेफ्ट हैंड और लेफ्ट ये बाएं वाली बाजू होता है, लेफ्ट आर्म, उसके साथ जो डिपार्टमेंट है वो उसके सरताज जीज को आने की वीजा देती है, ठीक बात है, लोगों को वीजा देती है, ये दिल है मुश्किल के एक्टरों को बुलाती है, अमन ब्रिगेड को बढ़ापा मिलता है। और ये जो अगर जब तक हमारी गवर्नमेंट एज वन यूनिफाइड बॉडी बनकर सभी डिपार्टमेंट, ये नहीं कि एक डिपार्टमेंट लड़ाई लड़ रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट उनके हाथ में ला रहा है, और दूसरी एक बात होती है कि हमने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। आइसोलेशन का मतलब होता है एंटरिंग इनटू ए स्टेट ऑफ सेपरेशन एंड डिटैचमेंट, और साथ में हमारा उसके साथ डिप्लोमेटिक
पूरा अटैचमेंट हो रखा है। उसकी एम्बेसी हमारे देश के अंदर एस्पोनेज कर रही है, हमारी एम्बेसी वहां से वीजे और सब काम कर रही है पाकिस्तानियों के लिए। ये दो तरफा जो बात हो जाती है, ये हमारे इम्पैक्ट को, जो हमारी फौज पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं, उसमें नरमी ला देती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। जिसे कहते हैं हमारे सिर के ऊपर चढ़ जाते हैं और सिर के ऊपर चढ़ के डांस नाचना शुरू कर देते हैं। ठीक है सर। ये जो बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं संपत पात्रा जी को यही एक सुझाव देना चाहता हूं कि जाके आप गवर्नमेंट को बताएं कि वी शुड एक्ट एज वन सिंगुलर यूनिट, as one wholesome body. Only then there will be some impact, some impression, some cutting the ice with Pakistan army. Otherwise वो वही बात पे आ जाती है। हमने देखा है दूसरे देशों को, जैसे रशिया का एक जहाज गिरा था, रशिया ने इतना बड़ा से कमेंट दे रहा हूं, आपने जो सुझाव ऐसा बड़ा एक्शन लिया, आप उसे सुझाव कह रहे हैं, आ गया वो, आप उसे सुझाव कह रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन वो देश का सवाल है। मैं उससे पहले संबित पात्रा आपसे कमेंट हूं, राजीव त्यागी, केवल मेरे पास 30 सेकंड है आपके लिए, अगर आप 30 सेकंड में अपनी बात कह पाए तो, और प्लीज क्रॉस मत कीजिएगा समय को, प्लीज बोलिए। आप हाथ उठा रहे थे, क्या मुझे बोलना है? जी बोलिए बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय से और भारतीय जनता पार्टी से और संबित पात्रा जी से, जो बड़े भाषण अच्छा देते हैं, कि कुल मिलाकर के सेना को जो मैंने 3 काम बताए हैं उस पर ध्यान दें। पहला, इंटेलिजेंस पे ध्यान दें, इंटेलिजेंस इनपुट क्या है उसके हिसाब से। राजीव जी, ये तो आप बता चुके हैं ना सर। जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आतंकवादियों को कैसे हम, ये तो बता चुका भी, और एक मैं कंप्लीट कर दूं ना, थोड़ा सा लास्ट है। मैं ये कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, सिर्फ क्रूड शब्दों में कहना चाहता हूं कि एक मुहावरा है कि मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो मोदी जी 2014 से पहले जो वादे किए थे देश से और उस पर वोट लिए थे पाकिस्तान के नाम पे, उस हिसाब से एक्ट करें, नहीं तो लोग बाग यही हो रहा है कि मोदी जी मस्त, जनता त्रस्त, मोदी जी मस्त, सैनिक त्रस्त, मोदी जी मस्त, किसान त्रस्त, मोदी जी मस्त, महिलाएं त्रस्त, मोदी जी मस्त। कमेंट में संबित पात्रा आपसे चाहता हूं, जो बातें जीजे सिंह साहब ने कही हैं उनको ध्यान रखते हुए कि एक यूनिफाइड क्यों नहीं पॉलिसी हमारी पाकिस्तान को लेके। सरकार तो एक ही है ना, विपक्ष के भले आपसे सुर ना मिलते हो, सरकार की पॉलिसी तो एक होनी चाहिए। वीजा के दरवाजे क्यों खुलते हैं पाकिस्तान के लिए भाई, जब आपकी इस समय स्थिति ऐसी नहीं है? खर्च कर ले, जो बजट है 2.25 लाख करोड़ का। प्लीज राजीव त्यागी, प्लीज, आप लोगों ने कहां खर्च किया और कैसे कैसे बनाया वो भी सब देश ने देखा है। संबित पात्रा, लास्ट कमेंट, समय खत्म हो चुका है हालांकि। मैं जवाब देना चाहूंगा जी। वैसे कॉमोडोर जीजे सिंह ने एक अच्छा सलाह दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और ये बताइए, शहादत कब कम होंगी देश में? आप देखिए, जहां तक राजीव त्यागी बस, राजीव जी बस, आपकी आवाज बंद है, संबित पूरा कर लीजिए। जहां तक सरताज अजीज का सवाल है, वो हार्ट ऑफ एशिया, वो कोई बायलैटरल मीटिंग के लिए बिल्कुल नहीं आए हैं, वो हार्ट ऑफ एशिया के लिए आए, और उसमें भी टॉपिक जो था वो अपलिफ्टमेंट ऑफ अफगानिस्तान का था। कोई भी इंडियन अथॉरिटी, कोई भी इंडियन अधिकारी सरताज अजीज के साथ इसमें किसी प्रकार का भारत को लेकर कोई बातचीत नहीं कर रहा है, तो इसको हम उस दृष्टिकोण से ना बिल्कुल देखें। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल सही कहा जीजे सिंह जी ने कि एक पैराडिम शिफ्ट होना चाहिए, और मुझे लगता है वो खुद भी मानते हैं कि मोदी जी के आने के पश्चात एक बहुत बड़ा पैराडिम शिफ्ट हुआ है। 10 सेकंड में अंत करूंगा। देखिए, एक आम व्यक्ति के नाते मैं भी टीवी देखता हूं, आप भी देखते हैं। आज मैं जब संसद का पूरी प्रक्रिया देख रहा था, और आप जिसको कह रहे हैं कि हो हा लोग कर रहे थे, अब मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि गुलाम नबी आजाद साहब खड़े होकर इस पर मंत्री जी का बयान चाहते थे, और मैं नीचे देख रहा था कि अंबिका सोनी जी किस प्रकार ठहाके मारकर हंस रही थी। अंबिका सोनी जी के इस ठहाके मार के हंसने को, उससे मुझे लगा कितनी इनसेंसिटिविटी है ये। अगर वाकई सेंसिटिविटी के कारण वॉकआउट कर रहे होते तो इस प्रकार ठहाके मार के अंबिका सोनी वहां हंस नहीं रही होती। वाकई कोई संजीदगी के साथ, बॉडी लैंग्वेज सब कह देता है साहब, और ये जनता जो है ना, वो सब देख के जान जाती है कि कौन ड्रामा कर रहा है, कौन एक्टिंग कर रहा है। संबित पात्रा कोई सवाल नहीं खड़े कर पाएगा, संबित पात्रा कोई आपको मुंह नहीं चढ़ा पाएगा, कोई आपके ऊपर मुहावरे लोकोक्तियां नहीं सुना पाएगा। अगर आपका काम बोल रहा होगा तो जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस वक्त केवल उन्हीं लोगों ने सवाल किया, और जिसने सवाल किया उसने अपनी इज्जत गवाई। संबित पात्रा, सर्जिकल स्ट्राइक को जिन लोगों ने सवाल उठाया उन्होंने अपनी इज्जत गवाई। इसलिए आपका काम बोलेगा तो उसके बाद सवाल करने वाले अपनी इज्जत गवाएंगे, लेकिन अगर आपका काम नहीं बोल पाएगा तो फिर सवाल करने वालों के सवाल आपके सिर के ऊपर खड़े होंगे सर, जैसे आज खड़े हो रहे हैं। इसलिए इस बात का जवाब चाहिए देश को कि हमारे देश के जवानों की शहादत का बदला कब मिलेगा।